तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। एक कहानी को लेकर फिर से आ गया हूँ। आज की कहानी में एक लड़की की बात है। वो लड़की उस वक्त जब उस लड़की का जिंदगी में एक लड़का आता है। दरअसल लड़की का उम्र ज़्यादा नहीं थी, महज 14 से 15 साल थी। उस वक्त उसकी जो हरकतें हैं बदलने लगे, तो जिसको लेकर घर वाले बहुत बड़ी चिंता करने लगे। लड़की के ऊपर कड़ी नज़र रखने लगे। जो लड़की इस उम्र में ही देखो, उसकी हरकत को देख के घर वाला परेशान होता है और घर वाला आखिरकार उस लड़की को लेकर डिस्कस करते हैं जो जल्द से जल्द इस लड़की का शादी करवानी पड़ेगी, नहीं तो ये लड़की जो है अपना तो खुद का बदनाम तो करेगी और पूरा परिवार को साथ लेकर डूबेगी। अब नाक कटेगी क्योंकि लड़की किसी लड़का के साथ वो लड़कों से बातें करना, लड़कों से मिलना, ये सारे हरकतें वो 14-15 साल की उम्र में ही वो कर चुकी थी। तो इसीलिए घर वाले ने सोचा चलो ठीक है, उसके लिए एक लड़का तलाश करते हैं। लेकिन फिर सोचा इतनी कम उम्र में कोई अपने घर का बहू कैसे बनाएंगे। लेकिन फिर भी तलाश करता है। देखते ही देखते पास के लड़की जहाँ का रहने वाली थी उसके पड़ोस के गांव का एक लड़का मिल जाता है। बातचीत होती है। लड़का बड़े अच्छा लड़का था, यानी मेहनती लड़का था और शादी को उम्र भी हो चुका था उसका। और उसके घर वाले जो है उसके लिए लड़की तलाश कर रहे हैं। बड़ा घर का बड़ा लड़का था। तो तलाश करते हुए लड़का रिक्शा चलाने का काम करता है, मेहनती है, घर परिवार भी अच्छा है। तो किसी भी लड़की को देने से पहले लड़की वाले जरूर देखते हैं घर कैसा है, लड़का क्या काम करता है, लड़का कैसा है। तो उस लड़का के बारे में जब जाना तो लड़की के परिवार शुरू में ही हाँ कर देता है, जो ठीक है। लेकिन वो लड़का वाला जब लड़की को देखने आते हैं, देखने के बाद उन लोगों को भी लड़की पसंद आई। लेकिन जब उसकी उम्र की बात किया गया, जो ये तो बहुत छोटी है, महज 15 साल की है, तो लड़की के परिवार ने कहा जो ठीक है, कोई बात नहीं, लड़की 15 साल की है, हम लोग बस शादी करवाना चाहते हैं लेकिन विदा नहीं करेंगे। विदा जो है ये जब बालिग हो जाएगी, यानी 3 साल बाद ये विदा हो जाएगी। तो लड़का वाले को भी ज़्यादा जल्दी नहीं थी। लड़के के परिवार ने भी सोचा चलो ठीक है, अच्छा है, मंगनी कर लेते हैं और शादी भी करवा देते हैं। लेकिन तय होती है जो 3 साल बाद वो लड़की उस लड़का के घर जाएगी, यानी अपने पति के घर जाएंगे। फैसला हो जाता है। उसके बाद समय बीतता है, 3 साल हो जाता है, वो लड़की अपने पति के घर चली जाती है। फिर समय बीतने लगता है, एक बच्चे को भी जन्म देती है। लेकिन 2025 खत्म होते होते उस लड़की के जिंदगी में बहुत कुछ बदल चुके थे और 2026 में शुरुआती में वो लड़की जो है एक बहुत बड़ा कदम उठा ली थी और वो लड़की किसी के साथ मिलकर उसी पति का मौत के घाट उतार देते और सिर्फ मौत की घाट ही उतारते नहीं बल्कि 3 टुकड़ों में बांट देते अपने पति का बॉडी को। वाकई कहानी बड़ी ही दर्दनाक है। पूरा डिटेल इसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार इस चैनल पर जुड़े हो, ये मेरा चैनल का नाम है स्टोरी बाय रहमान। इस चैनल पर अगर आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जिस भी वीडियो को आप इस चैनल पर देखते हो, वीडियो छोड़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दिया करें। कुछ कहना रहता है किसी भी वीडियो को, किसी भी कहानी के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना राय दे सकते हो, या फिर आप इसी वीडियो को आप मेरा फेसबुक पेज जो स्टोरी बाय रहमान से अवेलेबल है वहाँ पर भी देख सकते हो। अगर आप पेज पर देख रहे हो वीडियो को, अगर पेज में पहली बार हो तो पेज को भी फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कहानी। कहानी है उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद का। फिरोजाबाद के अंदर ही एक गांव में एक लड़का रहा करता है, नाम है सौरभ सिंह। 26 साल उम्र होता है। सौरभ सिंह का शादी 2014 में हुई थी। अब जब 2014 में सौरभ सिंह का शादी हुई थी तो उसका पत्नी का नाम होता है प्रीति। प्रीति और सौरभ की जिंदगी में एक बच्चे भी आते। बड़े खुशहाल तरीके से जिंदगी चल रहा था। लेकिन बीच बीच में होता है ना, कहा सुनी होती है, पति पत्नी में थोड़ा झगड़ा भी होता है, फिर सुलह हो जाता है, फिर प्यार होता है। ये सब आम सी बात है, जिंदगी में लगी रहती है। ऐसे इन दोनों को बीच में भी, प्रीति और सौरभ के बीच में भी चलता था। फिर घर परिवार मना लेते थे। लेकिन अभी पिछले जो बीते बीते संडे गया, उस संडे को जो है, यानी बीते रविवार को सौरभ का बॉडी मिलती है उसी के गांव से। पहले तो सौरभ 3 दिन 4 दिन हो चुका था, वो गायब था। लोग उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था, परिवार वाले ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सौरभ सिंह का कोई अता पता नहीं। ये सोमवार को पता चली, सोमवार सुबह सुबह की बात है।
रविवार को सौरभ को मारा गया था और सोमवार सुबह सुबह सौरभ की बॉडी लोगों को दिखाई देता है। दरअसल बॉडी भी बहुत ही अलग कंडीशन में थी। बॉडी को 3 टुकड़ों में काटा गया था। अब सौरभ जिस गांव का रहने वाला था उसी गांव में एक ट्यूबवेल होता है और उस ट्यूबवेल के रूम पर सौरभ का बॉडी पड़ी हुई थी और बॉडी का सिर नहीं था, यानी उसका धड़ थी। उस धड़ को जैसे ही पहली बार जिनका नजर पड़ा उन्होंने चीखा, चिल्लाया, लोग जमा हुआ, गांव की बात है एकदम सनसनी सी फैल गई। लेकिन लोगों ने बगैर सिर का ही उस सौरभ को पहचान लिया था, क्योंकि सौरभ के बॉडी में जो भी कपड़ा पहना हुआ है वो सब कुछ मौजूद था। सौरभ के परिवार के लोग भी गए। सौरभ का एक भाई है मिथुन, मिथुन भी पहुंचा था। मिथुन ने पहली नजर में जैसी नजर पड़ा वो पहचान जाता है ये तो मेरा बड़ा भाई सौरभ सिंह है, क्योंकि सौरभ सिंह 4 दिन से लापता था। वो लोग अंदर ही अंदर ढूंढ रहे थे, भले कि पुलिस कंप्लेंट नहीं किया था। एक अट्टा खट्टा नौजवान लड़का 26 साल का व्यक्ति कैसे गायब हो सकता है। इस वजह से तो लोगों ने सोचा कि कहीं गए होंगे, परिवार वाले ने भी वही सोचा। लेकिन सौरभ की इस कंडीशन में बॉडी मिलेगी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। और गांव के अंदर इतनी दर्दनाक मौत, सिर गायब थी, 3 टुकड़ों में काटा गया था, धड़ वहीं पे मौजूद था, यानी ट्यूबवेल के जो रूम होता है उस रूम में, और पैर भी गायब थी और सिर भी गायब था। लेकिन धड़ देख के ही पहचान लिया, लोगों ने भी पहचान लिया जो ये सौरभ है। गांव की बात है, एक दूसरे को सब कुछ जानते हैं। फौरन पुलिस को खबर दी जाती है। पुलिस भी मौका वारदात पर पहुंचते और फॉरेंसिक टीम पहुंचते, एफएसएल टीम पहुंचती है, डॉग स्क्वाड पहुंचते हैं, बड़े बड़े आला अधिकारी पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद उस सौरभ के धड़ को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज देता है, यानी पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और यहाँ पे सौरभ के परिवार से बातचीत होती है, क्योंकि उसके शनाख्त हो चुका था। अब उसका सिर और जो निचला हिस्सा है, पैर के हिस्सा, उसे भी बरामद करना, उसे भी ढूंढना है। तो सौरभ के परिवार के जो, जैसे कि मिथुन उसका भाई है, सगा भाई है, उससे पूछा गया जो तुम किसी के ऊपर शक जता रहे हो या तुम्हारे परिवार को किसी के ऊपर शक है। मिथुन इसमें साफ साफ कहता है, साफ शक ही नहीं बल्कि मुझे यकीन है मेरे भाई को किसने मारा है। पुलिस ने पूछा कौन हो सकता है, कौन है। उस मिथुन ने बताया मेरी भाभी ने, यानी सौरभ का पत्नी प्रीति का नाम बताते हैं। अब जब प्रीति का नाम बताते हैं पुलिस आश्चर्य हो, शायद कुछ घर का मैटर रहा होगा, विवाद रहा होगा। तो मिथुन से और पूछा। मिथुन ने बताया अक्सर मेरे भाई के साथ प्रीति का झगड़ा होता था और कुछ समय पहले जो है पंचायत भी बैठा था, और एक बार नहीं बल्कि कई मरतबा बैठा था। उस प्रीति ने मेरे भाई को अंदर भी करवाया था, यानी पुलिस केस भी किया था, और जिसके चलते सौरभ कुछ दिनों तक अंदर भी रहे थे। लेकिन फिर छूट के बाहर आए। बाहर आने के बाद पंचायत बैठा, सुलह हो गया, पति पत्नी का मैटर था, सब कुछ ठीक ठाक चला था। लेकिन झगड़ा विवाद रुकने का नाम नहीं लेता है। पुलिस ने आगे पूछा, चलो ये तो पति पत्नी में होते ही रहता है, झगड़ा विवाद हर घर में होता है, लेकिन क्या इस छोटी सी मैटर को लेकर तुम्हारी भाभी तुम्हारे भैया को इस तरीके से मौत दे सकते हो, भी 3 टुकड़ों में काट सकता है। मिथुन ने कहा हाँ, मेरी भाभी का किसी के साथ अफेयर है और इसी को लेकर भैया से उसका लड़ाई होती थी, झगड़ा होती थी। मिथुन से ये भी पूछा तो क्या तुम उस लड़का को जानते हो। इसमें मिथुन ने कहा नहीं, मुझे तो इतना पता नहीं वो लड़का कौन है जिसके साथ भाभी का संबंध है, लेकिन हाँ कोई ना कोई तो है भाभी की जिंदगी में, प्रीति की जिंदगी में, जिसके चलते भैया की मौत हुई, और हो सकता है उसी के साथ मिलकर प्रीति ने मेरे भाई को इतनी दर्दनाक मौत दिया। पुलिस ने मामला दर्ज करते हैं, प्रीति का नाम दर्ज, मामला दर्ज होते हैं, और पितरी यहाँ बदहवास थी, पति का मौत हो गया। पुलिस ने सोचा चलो ठीक है, इस वक्त तो पत्नी से पूछताछ करना ठीक नहीं होगा। पुलिस जो है अंदर ही अंदर काम करता रहा। अंदर ही अंदर सबसे पहले तो प्रीति का, जैसे कि शक जताया था तो इसीलिए प्रीति का मोबाइल का कॉल डिटेल यानी सीडीआर निकालते हैं। जब सीडीआर निकालते हैं तब पता चलता है प्रीति अक्सर एक नंबर पर, और ये सालों से, 1-2 साल नहीं बल्कि कई सालों से उस नंबर से कांटेक्ट में। तो सबसे पहले तो पुलिस वाले को लगा हो सकता है कोई घर का मेंबर होगा, उसके मायके वाले मेंबर होगा, या फिर कोई सहेली होगी। लेकिन उस नंबर के बारे में जब डिटेल चेक किया और प्रीति का लोकेशन भी चेक किया, लोकेशन तो जिस दिन सौरभ की मौत हुई थी पोस्टमार्टम से पता चला, पिछले रात को यानी 10-12 घंटा पहले ही सौरभ का मौत हुई, मारा गया उसको। तो प्रीति का लोकेशन घर का ही दिखा रहा था, यानी प्रीति का जो
वहाँ पर मौजूद होना ये साबित नहीं हो पा रहा था। लेकिन एक कॉल डिटेल आया तो उसमें एक नंबर बार बार डिस्प्ले हो रहा था, और उस दिन भी बात हुई थी जिस दिन सौरभ की मौत हुई, जिस वक्त मौत हुई उससे कुछ मिनटों पहले भी बात हुई थी उस नंबर से। इसीलिए पुलिस ने सोचा कि चलो इस नंबर के बारे में पता करते, कौन है ऐसा जो इतना बातें करता है प्रीति से। उस नंबर का डिटेल जैसे ही आते हैं, सबसे पहले तो मिथुन से पूछा जाता है, क्या तुम इस व्यक्ति को जानते हो? क्योंकि वो नंबर रजिस्टर्ड था सूरज नाम का एक लड़का का। मिथुन ने कहा, हाँ वो तो मेरे ही गांव का रहने वाला है, सूरज। तो पुलिस का शक उस सूरज के ऊपर 99% हो जाते हैं, क्योंकि एक गांव का लड़का होकर एक शादीशुदा महिला से इतनी ज्यादा टाइम बातें करना, और जिस दिन उस सौरभ सिंह का मौत हुआ उससे कुछ मिनटों पहले उससे बातें और काफी समय तक बातें, इसके लिए सीधा सूरज के घर पहुंचते हैं। जैसे सूरज के घर पहुंचते हैं पता चलता है सूरज तो घर से गायब है। तो सूरज का मोबाइल का भी लोकेशन और सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग निकालते हैं। इसमें सूरज का मोबाइल का लोकेशन जो है उसी जगह पर दिखा रहा था जहां पर सौरभ की बॉडी मिली। अब 99% जो शक थी पुलिस का वो 100% यकीन में तब्दील हो जाती है। पुलिस को पूरा 100% श्योर हो जाता है जो इस सौरभ को मारने वाला सूरज ही है। सूरज का मोबाइल का सीडीआर जब निकाला तो उसमें एक और नंबर सामने आता है जो उसी वक्त सौरभ को जिस टाइम मारा गया था उस टाइम उसका भी लोकेशन वहां पर दिखा रहा था और वो एक्टिव थी। वो नंबर होता है सलमान नाम का एक लड़के का। जब सलमान नाम का एक लड़के का नंबर होता है, सलमान भी उसी गांव का होता है और सूरज का दोस्त होता है। पुलिस का एक टीम सलमान के घर पहुंचता है और सलमान इत्तेफाक से मिल जाता है। जब सलमान मिल जाता है, सलमान से पूछताछ करता है। सलमान ने साफ साफ कह दिया, साफ, सूरज मेरा दोस्त है, सूरज ने मेरा हेल्प मांगा इसीलिए मैंने उसका मदद किया। हाँ, उस सौरभ को मारने के पीछे सूरज का हाथ है, और सबसे बड़ा जो हाथ है उसका पत्नी। ये पूरा प्लानिंग, पूरा मास्टरमाइंड जो है इस सौरभ सिंह को मारने के पीछे उसका पत्नी प्रीति है। सलमान ने तहरीर दिया, सलमान को हिरासत में ले लिया था पुलिस। तो सलमान से पूछा गया तुम्हारा दोस्त सूरज कहाँ है? प्रीति तो चलो घर पे है, वो कहाँ जा सकते हो, तो मिल ही जाएगी, उसको अभी हिरासत में लेकर आएंगे। तो इसमें सलमान कहता है जहां पर सूरज छुपा हुआ था उस जगह का नाम बता देता है पुलिस को। पुलिस का टीम दल बल के साथ वहां पर घेराबंदी लगाते हैं। जब तक घेराबंदी लगाकर सूरज के पास पहुंचते, सूरज को भनक लग चुकी थी जो वो पुलिस के रेडार में आ चुका है और पुलिस उसे ढूंढते हुए वहां तक आ गया और सूरज की नजर पुलिस वाले के ऊपर पड़ जाता है। अब सूरज यहाँ पे भागने के फिराक में था, लेकिन पुलिस चारों तरफ थी, सूरज को भागना था, इसलिए सूरज अपने कपड़ों के अंदर छुपाकर एक तमंचे रखा था। उस तमंचे को उठाते और सीधा पुलिस वाले के ऊपर फायर करते हैं। अब जब पुलिस वाले के ऊपर एक व्यक्ति, एक लड़का फायर करने लगता है जिसको पुलिस पकड़ने जा रहा था, पुलिस भी फौरन एक्टिव होती है और पुलिस भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग करते हैं कि हाँ, पुलिस का संख्या ज्यादा थी और सूरज अकेला था। तो थोड़ी ही देर में जो मुठभेड़ होती है, उस मुठभेड़ में जो है यानी इनकाउंटर भी कह सकते हो, उस इनकाउंटर में सूरज को पैर में गोली मारा जाता है और उसे घायल करके उसको हिरासत में ले लिया जाता है। पहले तो उसे अस्पताल ले जाया जाता है और फिर उससे पूछताछ होती है। जो कि सलमान ने बताया, सूरज ने भी वही बताया। सूरज ने बताया, हाँ साहब, मेरा और प्रीति का 3 सालों से प्रेम संबंध चल रहा है और प्रीति चाहती थी हम दोनों एक हो जाए और मैं भी चाहता था, लेकिन हम दोनों का बीच का कांटा जो थी वो है उसका पति सौरभ सिंह। इसीलिए प्रीति ने कहा जो सौरभ सिंह को रास्ते से हटा दो, तभी हम दोनों का रास्ता क्लियर होगा। उसने प्लान बनाया, मैंने इस प्लान को एक्सेप्ट किया और मैं अपने दोस्त सलमान को मिला लिया अपने प्लानिंग में। और बीते रविवार को यानी 24 घंटे के अंदर दोनों को हिरासत में ले लिया था और तीनों को ले लिया था, प्रीति को भी ले लिए थे। 24 घंटे के अंदर सूरज, सलमान और प्रीति सारी बात उगल देते हैं। सबसे पहले तो प्रीति का कहानी शुरू होती है 2014 से पहले। 2014 से पहले उसकी हरकतें कुछ इधर उधर होने लगे तो परिवार को थोड़ा चिंता हुआ। परिवार ने जल्दबाजी में प्रीति का शादी जो है उस सौरभ सिंह से करा देते। सौरभ सिंह अच्छा लड़का था, रिक्शा चलाता था, घर का बड़ा लड़का था, लेकिन बात होती है जो 18 साल का हो जाएगी तब वो आप लोग के परिवार में शामिल होगा। अब 2014 में शादी हुई, 15, 16, 17 साल। जब 2017 होती है, प्रीति सौरभ के घर चले जाते हैं, यानी विदा हो जाते हैं अपने मायके से। जब विदा हो जाते हैं उसके बाद
वो सौरभ के साथ ही रहने लगती है, सौरभ के साथ प्यार बढ़ते हैं। और जब उसकी शादी हो चुकी थी, जब वो मायके में थी, जब वो बालिग नहीं थी, इसी बीच उसकी ज़िंदगी में सूरज की एंट्री हुई थी। सूरज को भी पता थी, सूरज को बता दिया था प्रीति जो मेरा शादी हो चुकी है और मैं जैसे 18 साल की हो जाऊंगी मैं अपने ससुराल चली जाऊंगा, अपने पति के घर चली जाऊंगा। लेकिन सूरज जो है उसे कहता था जो चलो ठीक, कोई बात नहीं, तुम्हारी शादी हो गई लेकिन मैं तुमसे प्यार करता रहूंगा। और प्रीति को भी सूरज पसंद थी, प्रीति भी सूरज को प्यार कर बैठी थी, भले ही उसकी शादी हो चुकी थी। लेकिन समय आता है प्रीति को अपना ससुराल जाना पड़ता है, पति के पास जाना पड़ता है, पति से प्यार मिलती है। फिर धीरे धीरे ये मामला एकदम, मतलब जो सूरज के साथ उसका प्यार मोहब्बत का सिलसिला था वो धीरे धीरे बंद होने लगा था। लेकिन फिर 2022 आते आते जब भी प्रीति अपने मायके आती, सूरज से मिलती, सूरज से बातें करती और सूरज से फिर से वो प्रेम पसंद फिर से वो दोबारा शुरू हो गए। अब की बार जब शुरू हुआ, प्रीति ने वादा किया जो मैं तुम्हें छोड़कर कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगी, और हाँ भले ही मुझे पति से अलग रहना पड़े। इसके लिए वो प्लानिंग करने लगे। प्रीति प्रीति किसी भी तरीके से वो अपने मायके में रहना चाहती ताकि वो अपने प्रेमी से मिल सके, पति के साथ रहे, पति के घर में रह के तो ये सब नहीं हो सकता। इसीलिए प्रीति झूठ मूठ कहानी बनाया और पति से झगड़ा विवाद करते और आखिरकार 2022 में जो है प्रीति अपने पति सौरभ सिंह के खिलाफ एक मामला दर्ज कराते हैं। उस मामले में पुलिस स्टेशन में जाकर वो कहती है जो मेरा पति मुझे मारते हैं, पीटते हैं, यानी टॉर्चर करते हैं और दहेज का मामला दर्ज कराते हैं। पुलिस मामला दर्ज करते हैं, सौरभ को हिरासत में लेते हैं, कोर्ट पेश करके कुछ दिनों के लिए सौरभ को जेल भेज देता है। तो अक्ल ठिकाने आ जाए, अगर ये सब करना गैर कानूनी है। तो उसके बाद सौरभ छूट के बाहर आते हैं। आने के बाद अब सौरभ के परिवार भी बहुत गुस्से थे क्योंकि लोग ऐसा तो कुछ किया नहीं थे, लेकिन प्रीति ऐसा क्यों कर रही थी? प्रीति जब तक मायके में थी अपने आशिक के साथ गुलशन में उड़ा रही थी। सौरभ का पूरा परिवार इस हरकत की वजह से प्रीति के ऊपर बहुत नाराज था। लेकिन फिर पति पत्नी है, आखिर एक पंचायत बैठती है। पंचायत बैठने के बाद सुलह हो जाता है। कोर्ट ने भी सुलह कर दिया था जो देखो पति पत्नी का है, कुछ दिन हुआ, तुम्हारा बच्चे भी है छोटा, तो तुम लोग सुलह कर लो। पंचायत बैठा, पंचायत ने भी सुलह कर दिया प्रीति और सौरभ सिंह को। फिर दोनों रहने लगते। अब दोनों के लिए बड़ी मुसीबत हो गया था, सूरज और प्रीति के लिए। अब कैसे मिले? ये मामला तो वही खत्म हो गया, दहेज वाला। और अब की बार अगर प्रीति कुछ कहा तो प्रीति के ऊपर ही सबको शक जाएगा, उसके परिवार के लोगों को भी शक हो जाएगा। इसलिए प्रीति सोचती है और प्रीति अपनी आशिक सूरज को कहती है जो देखो एक ही रास्ता बचा है जो मुझे समझ में आ रहा है, हम दोनों का बीच का कांटा जो है मेरा पति सौरभ है, क्यों ना सौरभ को हम दोनों का बीच में से हटवा देते हैं। सूरज यही चाहता था। सूरज कहता है ठीक है, तुम अगर चाहती हो तो बोलो कब कैसे करना है। प्लानिंग तैयार हो जाता है। उसके बाद समय आता है। प्रीति ने कहा था जैसे ही मौका मिलेगी मैं तुम्हें अलर्ट कर दूंगी, लेकिन तुम तैयार रहना। और तैयार रविवार को प्रीति को टाइम मिलती है क्योंकि रविवार को प्रीति के ससुराल वाले जो है कहीं गए हुए थे, घर पूरा खाली था, पति पत्नी थे। तो पति सौरभ सिंह जो है वो खाना खाने के बाद जो खेती बाड़ी में होता है वो खेती बाड़ी में जाते हैं और ट्यूबवेल में जाकर वो आराम करते हैं। जो ट्यूबवेल का रूम बने हुए थे वहाँ जाकर वो आराम करते हैं। प्रीति वही चाहती थी जो सौरभ अकेले हो और इसका काम तमाम कर दिया जाए। प्रीति फौरन अपने आशिक सूरज को फोन करती है और कहती है जो देखो आज बड़ा मौका अच्छा है, मेरे पति अभी खाना खाकर वो ट्यूबवेल के जो रूम है उसमें जाकर आराम करेंगे, तुम जल्द से जल्द वहाँ पहुँचो और काम तमाम कर दो। सूरज अपने दोस्त सलमान को पहले से ही बता कर रखा था, सलमान भी तैयार था। सलमान को जैसे ही बोला सूरज का साथ देने, सलमान भी आ जाता, दोनों मिलकर वहाँ पे जाता ट्यूबवेल के रूम पे। इतने में सौरभ सिंह कुछ समझ पाए, गमछे से, जो गांव में गमछा होता है वो बड़े कड़क होता है, मजबूत होता है, उस गमछे से ये दो थे और अचानक हुआ सौरभ कुछ समझ पाते, इतने में उसके गले में कस के दबाते और दबाने के बाद थोड़ी देर में वो तड़प तड़प कर मर जाता है, यानी सौरभ सिंह का मौत हो जाता है। उसके बाद इस खुशखबरी को, क्योंकि सूरज और सलमान और प्रीति के लिए खुशखबरी है, उस खुशखबरी को उसकी पत्नी प्रीति को दे देते हैं फोन पे। प्रीति कहती है कि देखो मार तो डाला लेकिन उसकी पहचान नहीं होना चाहिए, उसके शनाख्त नहीं होना चाहिए, तो एक काम करो उसके बॉडी को टुकड़ा कर डालो और उसके सिर और पैर कहीं और जगह पे जाकर फेंक दो ताकि उसका पहचान ना हो पाए। अब वहां पर एक धारदार हथियार भी लेके गया था, ये दोनों पूरा तैयारी के साथ गया था और उस धारदार हथियार से जो सौरभ को मार चुके थे फिर उसका गला काटते हैं, सिर को अलग जगह फेंक देते हैं और पैर को भी काट के अलग जगह फेंक दो। धड़ जो है उसी ट्यूबवेल के रूम में पड़ा रहता है
और वो दोनों कई जगह सिर फेंक देता है, कई जगह पैर फेंक देते हैं, पर वहाँ से बड़े आराम से इत्मीनान के साथ वो लोग, क्योंकि शाम के वक्त हो रहा था, सर्दी का मौसम है, सब अपने अपने घरों में होता है, खाली मैदान था, खेती बाड़ी जैसा होता है वहाँ पे, तो कोई जाएगा भी नहीं हो अंधेरा में। ये दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन दूसरा ही दिन जो ट्यूबवेल में रेख देख करने वाला, वो गए, जाने के बाद जैसे ही देखा उन्होंने चीखा चिल्लाया और पूरी लोग जमा हुआ। उसके बाद पुलिस को बुला लिया गया। फिर बाद में ये सब सारे इन्वेस्टिगेशन करते करते ये पूरा सच्चाई लोगों के सामने आते। वाकई इस घटना को जब लोगों ने जाना, खास करके उस गांव में और प्रीति के गांव में, क्योंकि दोनों गांव, सौरभ का गांव और प्रीति के गांव अगल बगल में होता है। प्रीति के इस करतूत से प्रीति के गांव वाले भी बहुत ज्यादा खफा है। सिर्फ प्रीति से नहीं बल्कि प्रीति के परिवार से भी खफा है। अगर लड़की ऐसी थी तो लड़की का सुलह क्यों कराया? क्योंकि पंचायत बैठा था, पंचायत ने सोचा कि पति पत्नी का मैटर है, सुलह करा देते हैं। अगर पंचायत सुलह नहीं कराते, अगर प्रीति घर पे नहीं रहती यानी अपने मायके रहती, तो शायद आज सौरभ जिंदा होता। इसीलिए पंचायत वाले को भी उस परिवार से बहुत ज्यादा नाराजगी है, बहुत ज्यादा गुस्सा है, जो उन लोगों ने सच छुपाया। सच छुपाकर हम लोगों से ये फैसला करवाया। उन लोग अपने आप को कोसते हैं, जो हम लोगों की वजह से, हमारे फैसले की वजह से वो सौरभ सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन सौरभ सिंह के परिवार के तो पूरा दुनिया ही उजड़ गया, क्योंकि वो सौरभ सिंह ही था जो मेहनत करके घर चला रहा था और घर का बड़ा लड़का था, बड़े जिम्मेदार वाला लड़का था, अच्छा लड़का था, नेक लड़का था, कोई किसी से कोई मतलब नहीं रखता था, बस काम, घर और परिवार, यही से वो जुड़ा रहता था। रो रो के सबका बुरा हाल। लेकिन उस प्रीति को, सूरज को और सलमान को जब पुलिस स्टेशन में पूछताछ हो रही थी, इतने में पुलिस वालों ने गौर किया, वो जो बेशरम पत्नी प्रीति होती है, वो जरा भी शौक नहीं होती, बल्कि जरा भी अफसोस नहीं करती, जो उसके हाथों से, उसके प्रेमी के हाथों से उसके पति का मौत की घाट उतारने वाली वही है। बल्कि उसके चेहरे में तो थोड़ा हल्का सा मुस्कान थी। इसे देखने के बाद पुलिस को भी उस प्रीति के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहे थे। अब पुलिसकर्मी जो है और भी एंगल खंगाल रहे हैं, सारे सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, और पुलिस ने वादा किया चार्जशीट में ऐसा लिखेंगे कि प्रीति हमेशा हमेशा के लिए यानी लाइफ टाइम के लिए वो जेल के अंदर ही रहे, क्योंकि उसने जो घिनौना हरकत किया वाकई किसी भी हाल में माफ करने लायक नहीं है। और सूरज को भी वही धारा लगाकर दोनों को कोर्ट पेश करेंगे। हालांकि तीनों को कोर्ट पेश करेंगे, लेकिन सलमान उतना दोषी साबित नहीं कर पाएंगे पुलिस वाले, क्योंकि उसने तो बस सिर्फ साथ दिया है। मकसद तो इन दोनों के पास थी, प्रीति के पास और सूरज के पास। तो ये वो पूरा कहानी है जो उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में घटी थी। घटना जो है पिछले रविवार को घटी थी, लेकिन इस पूरे घटना का खुलासा होता है महज 24 घंटे के अंदर। बड़ी पुलिस को भी मानना पड़ेगा, जो इतने फास्ट तरीके से इस केस को देखा, सुलझा लिया, वाकई पुलिस को भी सैल्यूट करना बनता है। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। और इस कहानी के बारे में, स्टोरी के बारे में अगर आपको कुछ कहना रहेगा तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। और हाँ, जाते जाते भी आप लोगों से वही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप पहली बार इस चैनल पर हो यानी स्टोरी बाय रहमान यूट्यूब चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज स्टोरी बाय रहमान पर देख रहे हो, पहली बार हो, तो पेज को भी फॉलो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।